सितंबर को। तो 3 साल से विश्वकर्मा पूजन लिखने लगे हैं। विश्वकर्मा जयंती शब्द हटा दिया गया। विश्वकर्मा पूजन का मतलब, पू का मतलब पूर्ण, जन का मतलब जानना, पूर्ण जानना। परमात्मा विश्वकर्मा को पूर्ण जानने या उसके स्मरण का दिन है, या पूर्ण जानने का दिन आज उन्होंने निश्चित किया। इसलिए वो जयंती शब्द, जयंती में बाधाएं आती है कि जयंती वो कहलाती है कि जिसका जन्म होने के बाद निधन हो जाता है, तो उस जन्मदिन को निधन के बाद जयंती कहने लगती है। जब तक जीवित रहता है तब तक जन्म दिवस कहते हैं, और जब वो निधन हो जाता है तो जन्म दिवस को ही जयंती नाम देते हैं। और अगर विश्वकर्मा जयंती लेते हैं तो ये एक तरफा हो जाएगा, विभूति को लागू होगा, विश्वरूप को लागू नहीं होगा। क्योंकि किसी विभूति का जन्म और निधन होता है, विश्वरूप का जन्म निधन होता नहीं, तो वो जयंती शब्द विश्वरूप पर लागू नहीं होता है, परमात्मा पर। इसलिए विश्वकर्मा पूजन ऐसा शब्द कर दिया गया। अब विश्वम विष्णु कहा है, विश्वरूप परमात्मा। विश्वम विष्णु का मतलब है जिसके 20 अणु हैं उसको विश्वम विष्णु कहते हैं। तो 20 अणु ये हैं, जैसे एक बिही का पेड़ है, पेड़ और नीचे जड़ है, तो जड़ जो है वो कहलाता है परब्रह्म, और ये पेड़ जो है, पीड़, इसको कहते हैं पराशक्ति। जो नीचे जड़ है उसको तो कहते हैं परब्रह्म, पेड़ को कहते हैं पराशक्ति। फिर 2 डाले हैं उसमें, एक है क्षर, एक है अक्षर, तो वो परब्रह्म पराशक्ति 2 और क्षर अक्षर हो गए 4। फिर क्षर में 3 गुण आए, तो 4 और 3 7 हो गए। फिर 3 गुणों से 5 तत्व आए, तो 7 5 12 हो गए। 5 तत्वों से 4 खानियाँ आई, तो 16 हो गए। 4 खानियों से 4 मनुष्य आए, पशु मनुष्य, मनुष्य मनु, नर मनु, नारायण, 20 हो गए। तो ये है विश्वम विष्णु, इसलिए 20 अणु होने से विश्वरूप कहा है। अब दूसरी एक बात और हम देखते हैं कि विश्वरूप की व्यवस्था 4 वर्णों से चलती है। 4 वर्ण क्या हैं? 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक तरफ सत्वगुण है, एक तरफ तमोगुण है, और बीच में रजोगुण है। मतलब तमोगुण का जो अंधेरा है सत्वगुण की ओर जाता है, और सत्वगुण का प्रकाश तमोगुण की ओर जाता है। बीच में ऐसा स्थान बनता है जहाँ ना पूर्ण प्रकाश होता है ना पूर्ण अंधेरा। उसमें भी 2 प्रकार हो जाते हैं। सत्वगुण तरफ के में प्रकाश कुछ ज़्यादा रहता है, और तमोगुण तरफ प्रकाश बिल्कुल कम रहता है। तो 2 खंड हो जाते हैं रजोगुण के, शुद्ध रजोगुण और मंद रजोगुण। तो गुण तो 3 है, पर 4 विभाग हो गए 3 गुणों। सत्वगुण, शुद्ध रजोगुण जो प्रकाशित भाग हो, मंद रजोगुण जो अंधेरा है, और तमोगुण 4 खंड हो गए। सत्वगुण से, जहाँ सत्वगुण प्रधान होगा जो व्यक्ति, उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जहाँ शुद्ध रजोगुण प्रधान होगा उसको क्षत्रिय कहते हैं। जहाँ मंद रजोगुण प्रधान होगा उसको वैश्य कहते हैं, जो तमोगुण प्रधान स्वभाव का व्यक्ति होगा उसको शूद्र कहते हैं। तो 4 बने। अब इन 4 में भी 20 गुण, 4 में भी माने विश्वरूप की ये व्यवस्था के लिए 4 खंड हुए, पर 4 खंड में भी 20 है। तो 20 कर्म है इसमें। क्या है? जब ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान उसकी बात आई, तो समोदम तपः शौचम शांति राजव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप, सम माने मन बस में रहना, दम इंद्रिय बस में रहना, तप माने तत्व पहचान, सम दम तप, शौच शांति। शौच का मतलब हृदय की, शरीर की पवित्रता, तप का मतलब तत्व पहचान, आर्जव माने सरलता, निर्मलता का, और शौर्यम तेज समोदम तप शांति आर्ज, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक माने परमात्मा के विषय में शब्द ज्ञान, और विज्ञान माने प्रत्यक्ष दर्शन, आस्तिक माने पक्का निश्चय। ये 9 गुण होते हैं जिसके स्वभाव वो ब्राह्मण के। परंतु ये विश्वरूप की व्यवस्था में है, ये 9 गुण से एक व्यवस्था चल रही है ज्ञान की। फिर अब उसके बाद जो शुद्ध रजोगुण है उसमें क्षत्रिय है। क्षत्रिय के विषय में क्या कहा? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम।
शौर्य तेज धृति। शौर्य शौर्य माने अन्याय से टक्कर लेने का साहस, वो शौर्य है। तेज का मतलब है आचरण बिल्कुल शुद्ध होना, माने अनैतिक आचरण नैतिक आचरण होने का तेज होता है, प्रभावशील होता है। धृति धृति माने सहन शक्ति होती है, धारण शक्ति, जिसको सहनशीलता कहते हैं। धृति दाक्ष्यम, दाक्ष माने अन्याय से लड़ने की पूर्ण कुशलता होती है उसमें, अन्याय से टकराने की। दाक्ष्यम युद्धे च अपयपलायनम, युद्ध से न भागना, माने अन्याय से टक्कर लेता रहता है, भागता नहीं है। तय अगर निर्बल पड़ जाता है तो पीछे हटता है, तैयारी करके फिर सामना करता है, माने उसका अन्याय का वो पीछा छोड़ता नहीं। उसका ये मतलब नहीं है कि अन्याय से टक्कर लेने में मर जाए तो मर जाता है, ऐसा नहीं है। नौबत आती है कि मेरा पक्ष कमजोर पड़ रहा है तो हट जाता है, फिर तैयारी करके फिर पीछा करता है, तो वो अन्याय से नहीं भागता है। और दानव ईश्वर भाव से छात्र, दान और ईश्वर भाव, देश काल पात्र के अनुसार वो दान भी करता है, और ईश्वर भाव माने सब में ईश्वर देख के व्यवहार करता है। ये 7 गुण होते हैं जिसके स्वभाव में, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जिसके स्वभाव में कृषि माने खेती करना, और गोरक्ष जो इसमें लिखा है विष्णु पुराण में लिखा है पशुपालन, पशुपालन करता है, क्योंकि कृषि में पशु की जरूरत पड़ती है। पशुपालन, वाणिज्यम माने आयात निर्यात, ये 3 गुण जिसमें हो, जिसके स्वभाव में रहते हैं, तो उसको वैश्य कहते हैं। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, परिचर्या का कर्म ही जिसमें होता है, जिसके स्वभाव में। परिचर्या से मतलब है कम अकल का काम, शरीर की मेहनत का काम ही कर सकता है, अकल कम लगती है जिसमें, ये झाड़ा बटोरी करना, लीपा पोती करना और ऐसे काम कर देना छोटे मोटे, तो उसको शूद्र कहते हैं। तो ये हो गए 20। 9 जिसमें हुए वो ब्राह्मण, 7 जिसके स्वभाव में हुए वो क्षत्रिय, 9 और 7 16, और 3 जिसके स्वभाव में वैश्य, तो 19, और 1 जिसके स्वभाव में परिचर्या वो शूद्र। तो 20 गुण ये भी हो गए। तो विश्वरूप की व्यवस्था इन 20 से चलती, इसलिए भी इसको विश्वकर्मा विश्वरूप का नाम है। 20 कर्मों के द्वारा चल रही है उसकी व्यवस्था। अब देवताओं का जो मंत्रिमंडल था, उसमें देखो तो वो जो है राष्ट्रपति के स्थान में तो भगवान विष्णु थे, और सब व्यवस्थाओं के संचालक या व्यवस्था के अध्यक्ष जो थे वो शिक्षा विभाग की व्यवस्था, रक्षा विभाग की व्यवस्था, और व्यापार विभाग की व्यवस्था, श्रम विभाग की, सब व्यवस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मा जी थे। और गृह मंत्री जैसे ये थे शंकर जी, और अपने ये न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस, प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, ये वो थे, यमराज कहते हैं जिनको। और सत्ताधारी दल के वो मुखिया थे कौन, इंद्र जिनको कहते। इसी तरह ये के कला विभाग के अध्यक्ष थे, कला, उनका नाम विश्वकर्मा। मंत्रिमंडल में देवताओं के कला विभाग का जो मुखिया था अध्यक्ष। कला विभाग, कला से मतलब है जिसको आर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, जितनी भी कला है। अब कलाओं में कितनी कलाएं आती हैं, तो अब उसमें जैसे लोहे पे कला करना, लकड़ी पे कला करना, और मिट्टी पे कला करना, तो सोने पे, चांदी पे, तांबे पे, कितने प्रकार की ये सब कलाएं। उनका मुखिया कौन थे, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में सब कला का काम चलता था, उनका नाम विश्वकर्मा। तो वो एक विभूति है, विश्वरूप की कला की विभूति का नाम विश्वकर्मा उधर हुआ। परंतु प्रधान जो कलाकार है, सब कलाओं का अधिपति, वो विश्वरूप ही है, इसलिए विश्वरूप का नाम भी विश्वकर्मा है। और ये जो विभूति हैं उनका नाम भी विश्वकर्मा है। अब किसी ने ये बोला था, शायद किशन ने या किसी ने बोल दिया था, विशेष विभूति थी कला, विशेष विभूति नहीं होता है। विशेष विभूति, अगर विशेष शब्द जोड़ दिया विभूति, तो फिर वो अवतार हो जाएगा, विभूति भर कहेंगे। तो ये विभूति थे, कला की विभूति थे विश्वकर्मा जी, जिनका ये चित्र है। तो इस तरह से ये सब कलाएं, हर एक में कला होती, इसलिए ये समझो कि पूरा विश्वरूप ही विभूति है। शूद्र में कला नहीं